नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज पाल पर लगा पर्चा निरस्त कराने का बड़ा आरोप। इस वक्त की एक और बड़ी खबर उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर से है, जहां देश की डबल इंजन की सरकार कहलाने वाली भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता पर पर्चा निरस्त कराने का एक बड़ा और गंभीर आरोप सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि यह पूरा मामला जनपद के जसपुर नगर का है, जिसमें आज पूर्व ग्राम प्रधान बहेड़ी अमरजीत सिंह द्वारा एक रेस्टोरेंट पर प्रेस वार्ता की गई, जिसमें ग्राम प्रधान द्वारा काशीपुर भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज पाल और भाजपा नगर अध्यक्ष राजकुमार चौहान दोनों पर अपना पर्चा निरस्त करने का आरोप लगाया है और कहा कि जारी क्रय विक्रय समिति के चुनाव प्रक्रिया में उनके द्वारा संचालन पद पर इन दोनों व्यक्तियों के रोकने के दौरान जैसे तैसे जबरन व मुश्किल से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था और कहा कि यदि जरा सी भी धांधलेबाजी हुई तो यही हंगामा करेंगे, जिससे निर्वाचन अधिकारी घबरा गया। बावजूद इसके जब कोई वश नहीं चला तो जिला अध्यक्ष मनोज पाल स्वयं मौके पर पहुंचे, आपत्ति लगाकर उनका नामांकन पत्र निरस्त करा दिया, जिस पर चुनाव अधिकारी ने भी आश्वासन दिया था कि पर्चा निरस्त नहीं होगा। लेकिन जब बाद में लिस्ट लगी तो उसमें पता चला कि उनका पर्चा निरस्त हो गया। इतना ही नहीं, ग्राम प्रधान ने देश की भाजपा सरकार पर सीधे निशाना साधते हुए कहा कि जहां एक तरफ तो सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि सरकार सर्व समाज को एक साथ लेकर विकास कार्य कर रही है और देश में महिलाओं को आगे लाकर उनको विशेष अधिकार देने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के अपने ही जिला अध्यक्ष मनोज पाल ने खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए उनके द्वारा जो पर्चा निरस्त कराया है वह उनकी पत्नी सुखविंदर कौर का पर्चा है, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि इस प्रेस वार्ता करने का मुख्य उद्देश्य भाजपा सरकार में उनके जिला अध्यक्ष द्वारा किए गए काले कारनामों को जनता के सामने लाना है। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड अजय सागर की रिपोर्ट। अपना संचालक पद के लिए पर्चा दाखिल करा था क्रय विक्रय समिति में और हमें करीब 1-1:30 बजे पता चला कि जो जिला अध्यक्ष हैं आदरणीय मनोज पाल जी ने पर्चा दाखिल करा वहाँ पर हमारे वार्ड से। जब हमारे वार्ड से उन्होंने पर्चा दाखिल करा तो हमें थोड़ा सचेत तो होना ही पड़ा कि हमारे पर्चे को निरस्त ना करवा दें। हमारी निगाह इस बात पर रही, वो बार बार जब जांच चली इस पर्चे के अगले दिन, पहले तो पर्चा जमा नहीं करने दे रहे थे हमारा। जब पर्चा जमा करने का टाइम आया, जब भी धींगा मस्ती करी उन्होंने, बिल्कुल एंड टाइम पर हमने पर्चा जमा करा। अभी टाइम था उस टाइम 2-4 मिनट का। जो नगर अध्यक्ष राजकुमार जी, इन्होंने आगे दरवाजे में अड़ गए, दरवाजे में जहाँ चुनाव अधिकारी बैठा था। जब वो अड़ गया आगे तो हमने भी कही भाई पर्चा तो हमारा पर्चा दाखिल होना है, पर्चा क्यों दाखिल होने दे रहे हैं? कह रहे ना टाइम ओवर हो गया। हमने कहा ये तो चुनाव अधिकारी देखेगा ना इस चीज़ को, तू कौन है देखने वाला भाई? कह रहे ना हम पर्चा नहीं जमा होने देंगे। चलो पर्चा तो हमने दंगा मुस्ती करके अपना जोर जबरदस्ती करके पर्चा जमा कर लिया। उसे हटा के हम 2-4 जने थे, हमने उसे हटाया तो उन्होंने पर्चा दाखिल होने दिया। अगले दिन उन्होंने हमारे पर्चे पे जो आपत्ति लगा दी। पहले आपत्ति लगाने खुद नहीं आ रहा था, किसी को भेज रहा था, कभी किसी को। हमने कहा खुद कैंडिडेट आएगा तो आपत्ति लगाएगा। हमने चौरा अधिकारी से कहा ये नियम है, या तो प्रस्तावक या अनुमोदक या उस वार्ड का कोई मेंबर और यहाँ खुद कैंडिडेट जो आपत्ति लगा सकता है। इन्होंने बतेरे फ़ोन कराया इधर से चुनाव अधिकारी को, हमने भी सचेत कर दिया। मैंने कहा भाई ऐसा करेगा तू, आपत्ति लगाएगा ऐसे फर्जी तो हम शोर शराबा करेंगे, हंगामा करेंगे। वो घबरा गया। फिर ये खुद आया आपत्ति लगाने, मनोज पाल जी जिला अध्यक्ष जो हैं, खुद आके ना हमारे पर्चे पे आपत्ति लगाई और आपत्ति लगा के उससे कहा जोर से कि ये पर्चा निरस्त होना है अगर तुझे नौकरी करनी है यहाँ पर। तो चुनाव अधिकारी से इसने धमकी दी है, हमारे सामने दी, हम सुनने थे। हमने सुनने के बाद हमने कही पर्चा निरस्त नहीं होना चाहिए। चुनाव अधिकारी तो हमसे हो गया जी नहीं होगा, हम भी निश्चिंत हो गए। लेकिन बाद में जब लिस्ट लगी तो हमें पता चला हमारा पर्चा निरस्त हो गया। ये तो अपने मनोज पाल जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के, जो भाजपा को आगे ले जाना चाहते हैं। उन्होंने हमारा पर्चा निरस्त कराया और वैसे इनकी सोच है भाजपा की कि महिलाओं को आगे लाना चाहिए। मैंने अपनी घरवाली का पर्चा भरवा रखा था उस वार्ड से। मैं अपने आप की दूसरे वार्ड से डायरेक्ट बन गया था। उस टाइम निर्विरोध हो गया था। इस वार्ड पे चुनाव था, हमने कहा यहाँ से अपनी घरवाली का मैंने पर्चा, पत्नी का पर्चा अपना दाखिल कराया। इन्होंने वहाँ जबरदस्ती इस पर्चे का निरस्त कराया कि ये पर्चा निरस्त होना चाहिए।
करा इन्होंने, गाड़ी लेके आए, स्कूटर बजा के, हमने कहा 10-15 आदमी वहाँ आए उस टाइम मौके पे, तो झगड़ा करने के मूड में थे, लेकिन हम उस तरफ नहीं गए। हमने कहा हम झगड़ा नहीं करेंगे, ये पावरफुल आदमी हैं भाजपा के, हम बेचारे साधारण किसान परिवार से हैं, हम तो समाज सेवी आदमी हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, पर्चा निरस्त कर दिया तो ठीक करा इन्होंने हमारे। अब क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हम कार्रवाई क्या कर सकते हैं, हम तो सिर्फ समाज में इन्हें समाज को बताना चाहते हैं कि ये जो जिला अध्यक्ष हैं मनोज पाल जी, इनके काम जो है, जो इनके काम है वो बता रहे हैं जनता से, हम अपने जो इन्होंने करा है, जो भाजपा को आगे ले जाना चाहते हैं और कहते हैं सब समाज को हम साथ लेकर चलते हैं, और इन्होंने हमारे साथ ये दुर्व्यवहार करा, हमारा पर्चा निरस्त कराया। और अगले दिन इन्होंने 2 पर्चे और रह गए थे, इन्होंने दूसरे का अपना पर्चा इनका फिर हो गया, तो इन्होंने अगले दिन पर्चा वापस ले लिया। इन्होंने उसके साथ क्या सांठगांठ करी क्या नहीं करी, उसे निर्विरोध बना दिया उस वार्ड से दूसरे आदमी को इन्होंने हमारा पर्चा निरस्त करा के। हमें तो ये अफसोस है कि इन्होंने क्या वहाँ सांठगांठ करी, इसका मतलब इनका लेना देना कुछ हुआ है, तभी इन्होंने पर्चा वापस करा है। यहाँ उससे इनकी पहले मिली भगत थी उससे दूसरे वाले से।